फ्रेंड्स, हम अध्याय 5 का देखे थे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो इसमें जो बेसिक था वो हम समझ चुके थे। तो आज देखेंगे इससे संबंधित जो सूत्र है वो देख रहे हैं। तो लस और म से संबंधित कुछ सूत्र निम्न हैं। तो इसमें पहला है भिन्नों का लस। तो भिन्नों का जो लस रहेगा तो उसको निकालेंगे तो अंशों का लस और हरों का लस। चूँकि भिन्न अंश और हर में होता है तो अगर लस निकालने को बोलेगा तो अंशों का लस निकालेंगे और हरों का मस। इसके जस्ट अपोजिट होगा भिन्नों का अगर मस निकालेंगे। यहाँ लस निकाले थे तो अंशों का लस, यहाँ मस निकाल रहे हैं तो अंशों का मस बटे हरों का लस। तीसरा सूत्र है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित मस। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? लस और मस के। तो इसमें से यदि हम लोग को कोई भी एक संख्या ज्ञात करना रहेगा, जैसे कि अगर पहली संख्या ज्ञात करना रहेगा तो जो कि दूसरी संख्या इसके साथ गुणा में है तो गुणा का भाग में चले जाता है पक्षांतर। पहली संख्या निकाल रहे हैं, पहली संख्या तो ये बराबर लिखाएगा, फिर लस गुणा मस, चूँकि ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला सूत्र जो है दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पहली संख्या ज्ञात किए थे तो यहाँ दूसरी संख्या लिखे थे। जब यहाँ दूसरी संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो नीचे बट्टे में पहली संख्या लिखेंगे और बाकी जो लस और मस का गुणनफल है वो अंश में रहेगा। ठीक, अब अगला देखते हैं कि लस का अगर हम लोग को ज्ञात करना रहा लस, तो यहाँ लस जब ज्ञात करना रहेगा, देखो यहाँ लस है और मस तो ये दोनों गुणनखंड में है, गुणनफल में है। तो जो गुणनफल में रहता है वो भाग में जाता है। तो लस ज्ञात करेंगे तो मस भाग में आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो लस को ऐसे याद कर सकते हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बट्टे मस। और यदि मस ज्ञात करना रहेगा तो वही रहेगा सूत्र ऊपर वाला, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यहाँ मस था तो यहाँ लस होगा। तो इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कुछ और देखते हैं। यदि हम घातों का लस या मस निकालेंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है कि यदि लस निकालेंगे यानी लघुत्तम, तो जो घात सबसे बड़ा रहेगा वो लघुत्तम होगा और जो घात सबसे छोटा रहेगा वो महत्तम होगा। यानी सबसे बड़ा घात वाला एलसीएम लस और सबसे छोटा घात वाला एचसीएफ या मस। इस प्रकार से कुछ और सूत्र देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग का एक कॉमन है कि जो अभाज्य संख्याओं का मस होता है वो 1 होता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए फार्मूला तो इंग्लिश मीडियम के लिए फार्मूला यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। यानी 100 से छोटी ऐसी संख्या रखेंगे जो 3 और 5, तो 3 और 5 यानी 3 पचे 15, यानी 15 का पहाड़ा हम लोग ऐसा देखेंगे कि जो 100 से कम हो। चूँकि 3 और 5 यानी 15 होता है, 3 पचे 15, तो 15 के पहाड़ा में ऐसा संख्या छाटेंगे जो 100 से कम हो। तो कितने बार में आता है तो इसको देखते हैं। जैसे बोल रहा है संख्या 3 गुणा 5 यानी 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी 3 पचे 15। तो हम लोग को जो प्राकृत संख्या है कितने के अंदर में रखना है? 100। तो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 15 एक काम 15 दूनी 15 तिया 15 चौको 15 पचे 15 छिक्का 15 सत्ते। चूँकि यह 100 से ज़्यादा हो गया तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को 100 तक बोला है, तो 105 नहीं आएगा। तो कुल कितना संख्या हो गया? काउंटिंग करते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कुल 6 संख्याएं हैं, मतलब 100 तक कुल 6 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन में हम लोग छांटते हैं कौन से ऑप्शन पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन पे जा रहा है? हमारा चौथा। तो आंसर हमारा चौथा। इस प्रकार से पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। यानी इसमें छाटेंगे 3 4 5 और 6 से विभाज्य। तो हम लोग इसमें सीधा सीधा लघुत्तम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम। तो हम लोग को कौन कौन सा का निकालना है? 3 4 5 6। तो प्रश्न दूसरा का है 3 4 5 6। इसका क्या निकालेंगे? लघुत्तम। तो लघुत्तम निकाल लेते हैं हम। 3 4 5 6
अब देखो 2 के पहाड़ा से पहले तो ये 3 तो आता नहीं है, तो 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब इसमें देखो 2 आ रहा है 2 के पहाड़ा में, तो 2 से फिर लेंगे। 2 एक कम 5, और 3 नहीं आता है तो छोड़ देंगे। अब 3 के पहाड़ा से जाएगा, क्योंकि 2 से कोई भी विभाजित नहीं हो रहा है, तो 3 एक कम 1 का 1, 5 तो आता नहीं है तो 5 उतर जाएगा। 3 एक कम 3, अब 5 से जाएगा 1 1, 5 एक कम 5। अब इसका गुणनफल कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 4 तिया 12। अब 12 का पहाड़ा 5 बार, तो 12 पंचे 60। तो हमारा ऑप्शन पे छाटते हैं 60 आ रहा है या नहीं, तो आंसर नंबर 2 है। तो हमारा आंसर होगा 2, आंसर नंबर दूसरा। यहाँ से ऑप्शन के आधार पे अगर हम लोग छाटते हैं तो हमारा 3 से जो है 60 भी जाता है, 80 भी जाता है, 90 भी जाता है। 4 से हमारा 60 भी जाता है, 80 भी जाता है और 90 भी जाएगा। नहीं, 90 नहीं जाएगा, तो हमारा 90 नहीं आएगा। तो हम लोग ऑप्शन के आधार पे निकाले तो ये ऑप्शन एलसीएम लघुत्तम के आधार पे निकाले तो हमारा आंसर 60 आया, जो कि दूसरे नंबर पे था। तीसरा देखते हैं, संख्या 14 और 28 का मस यानी महत्तम समापवर्त्य 14 है, इनका लघुत्तम बुक में यहाँ सुधार लेना 18 दिया है, 18 की जगह 28 होगा। तो इसमें हम लोग का संख्या यानी 2 संख्या दिया है 14 और 28, इसका मस दिया है 14, तो इनका हम लोग को लसा ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग सूत्र देखे थे, हम लोग सूत्र में देखे थे कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणित मस। तो बुक में दिया है पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 28, 18 दिया है लेकिन 28 उधार लेंगे। और लसा दिया है, लसा नहीं दिया है, लसा ज्ञात करना है, और मस दिया है 14। तो इसमें हम लोग को लसा ज्ञात करना है। तो देखो लसा के साथ जो भी संख्या रहेगा वो बट्टे के नीचे आएगा। तो अगर यहाँ लसा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक ना, तो बट्टे के नीचे बट्टा लगा लो, और ये कितना है 14 ना, तो 14 को नीचे रख देते हैं। बाकी ये जो बच गया इधर वाला तो इसको ऊपर में रख दो, 14 गुणित 28। अब देखो ये 14 और ये 14 कट गया, तो हमारा लसा कितना बचेगा 28। तो आंसर ऑप्शन पे छाटते हैं कि 28 है या नहीं है। तो 28 हमारा पहले ऑप्शन पे है, तो हमारा आंसर सही है। तो आंसर हमारा पहला होगा। इंग्लिश मीडियम बुक में यहाँ सही दिया है 28, हिंदी मीडियम वाले सुधार लेंगे। चौथा देखते हैं, 4 अंकी है यानी 4 अंकों का छोटी से छोटी संख्या। तो हम लोग को छोटी से छोटी संख्या जब भी ज्ञात करना हो तो लघुत्तम निकालते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? लघुत्तम, जो 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग को ऐसा संख्या देखना है जो 3 से भी विभाजित हो, 8 से भी और 10 से। तो 3 से विभाज्यता का नियम लगा लेते हैं पहले। तो 3 से विभाज्यता का नियम यानी अंकों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 3 का गुणज। तो देखो यहाँ 2 और 1 3, यानी ये 3 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा। 6 और 1 7, तो यहाँ 7 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो हमारा आंसर 2 नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है दूसरा नहीं हो सकता। अब इसको छांट लेते हैं, 8 और 1 9, तो ये भी हम लोग का 3 का गुणज है, तो ये हो सकता है। अब इसको देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा या तो पहला होगा या तो तीसरा। अब और छांट लेते हैं, 10 से विभाज्यता का नियम पता है कि इकाई का अंक 0 हो, तो ये 0 तो ये इसमें और इसमें दोनों में है, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि 8 से कौन सा संख्या विभाजित होता है? जिसका इकाई, दहाई और सैकड़ा जो तीनों अंक है वो हमारा 8 से विभाजित हो। तो 8 से विभाज्यता के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखो, जो दहाई अंक, इकाई अंक तो 0 है, तो 8 के पहाड़ा में 0 आता है 0 बार में, लेकिन अगर 20 को विभाजित करेंगे तो शेषफल बच जाता है, तो हमारा ये पहला आंसर भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर देखो तीसरा दिख रहा है। देखो 8 के पहाड़ा से कैसे 8 शून्य 0 हो जाएगा, और 8 के पहाड़ा में 80 भी आता है, तो 8 दहम 80, तो हमारा आंसर तीसरा होगा। इसको लघुत्तम के माध्यम से बना के देखते हैं। तो लघुत्तम विधि से हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, 2 3 8 10 का लघुत्तम निकाल लिए, लघुत्तम निकालना सिखा चुके हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा आता है 120। अब इसको 4 अंक का बनाना है 120 को, तो इसको हम लोग 120 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो 960 आया,
जो कि 3 अंक का है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं, जब 120 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 शून्यम शून्य, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9 और 1 10, यानी 1080 जो 4 अंक का है। तो हमारा ये ऑप्शन में भी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा। हमारा 5वां प्रश्न है, दो संख्याओं का म स 38 और उनका ल स 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग को सूत्र से निकालना है इसको। तो इसको हम सूत्र से देखेंगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर ल सा गुणित म सा। तो पहली संख्या दिया है 1558 गुणित दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। और ल सा दिया है 98,154 और गुणित म सा दिया है 38। तो हम लोग को ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो पहली संख्या नीचे आएगा और ल सा और म सा ऊपर आएगा। तो इसका मान को हम लोग रख लेते हैं। तो मान को रखे, ल सा का मान है 98,154 गुणित म सा का मान है 38 बटा है पहली संख्या 1,558। तो 38 के पहाड़ा में ये 41 बार में कट जाता है और 41 का जब हम लोग 98,154 को विभाजित करते हैं तो ये 2,394 बार में ये विभाजित हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा 2,394। तो इसमें देखते हैं 2,394 ऑप्शन नंबर 2 पे है। तो हमारा आंसर किस पे हो जाएगा? 2 पे। ऑप्शन 2। इस प्रकार हम आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे।